लास्ट बचा हो गया। सॉरी सर, मैंने कहा मना कर दिया आपको एकदम, झंझाट में आ गया था कि मेरा कब होगा ये रिकॉर्डिंग, मेरे को डर ये था। आप तो जानते से करवा जल्दी थोड़ा सा कभी, बस लास्ट तो होने वाला खत्म। पेशेंस होता है बहुत बेकार होता है, नहीं बेकार भी होता है सर, सही बोल रहे हैं आप, मैं तो कह रहा हूँ बेकार भी होता है सर। हाँ सही बात है, सॉरी सर। लास्ट ओके, जेई एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ये हमें फ्लूइड दे रखा है, हमें ये बोला गया है कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर है, एक ये और दूसरा स्प्रिंग के साथ अटैच है ये, एक भारी और एक हल्का। एक का अगर हम रेडियस देखें तो r है और दूसरे का रेडियस जो है r है, लेकिन एक का डेंसिटी 3 रो है और एक का रो है। स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स होगा, अगर हम स्प्रिंग का इलोंगेशन x माने तो ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ kx लग रहा होगा। इन दोनों का वेट नीचे की ओर लग रहा होगा और इन दोनों का बाइंसी फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा होगा। ये बाइंसी फोर्स FB1 होगा, ये FB2 होगा, ये mg सेकंड वाले का होगा और नीचे एक और mg लग रहा है, वो mg जो है वो 1 वाले का होगा। इस पूरे सिस्टम में हम एक बात जानते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स नीचे की ओर और नेट फोर्स ऊपर की ओर बराबर होना चाहिए। नीचे की ओर अगर हम देखें नेट फोर्स तो वो दोनों का वेट लग रहा है, तो अगर वेट हम निकालें तो वेट तो वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी होता है, तो इसका वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे, अगर रेडियस देखें तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, प्लस इसका भी अगर वेट निकाले तो रो 3 रो है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, इन दोनों का वेट है। इन दोनों का वेट अगर किसी से बैलेंस होगा तो वो सिर्फ बाइंड फोर्स से होगा। अब हमें नहीं पता बाइंड फोर्स कितना है, मान लेते हैं कि इसका कुछ वॉल्यूम सबमर्ज होगा, इसका भी कुछ वॉल्यूम सबमर्ज होगा, फुल वॉल्यूम V मान दिया। लिक्विड की डेंसिटी हमें 2 रो दे रखी है, तो 2 रो इंटू जी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो V निकल के आता है वो आता है 8 पाई आर क्यूब बाई 3। और इस वॉल्यूम को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वॉल्यूम इन दोनों की वॉल्यूम के सम के बराबर आ रहा है। क्योंकि इसका रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम भी 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, और इसका भी रेडियस r है इसलिए इसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। इन दोनों वॉल्यूम का सम 8/3 पाई आर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बॉल पूरी तरह से सबमर्ज है। तो एक ऑप्शन इसमें है, light sphere is completely submerged. Yes, light sphere as well as heavy sphere both are completely submerged. अब आती है बात elongation of spring की। उसके लिए हम या तो इस स्फीयर पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएं या इस पर, हमारी इच्छा है हम इस पर लगाते हैं। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है kx और एक लग रहा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 रो इंटू जी, राइट। और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि इसका वेट है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 रो इंटू जी। यहां से हम x निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से x निकाले तो x आएगा कितना, x आएगा रो जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई के। तो यह आंसर एक तो a से मैच हो रहा है और दूसरा आंसर D, तो इसका आंसर होगा A, D। This is the answer. Thank you.